हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स के लिए एंटोनिम। और एंटोनिम रेगुलर नहीं आएंगे। एंटोनिम कहने का मतलब वोकैबुलरी क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही है, रहन दो उसको। अगर हम ऑल्टरनेट बेसिस पे करें और आप थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ नोट्स बनाते जाओ ना, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो नोट्स बनाते जाओ। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के खोज के पहले मैं देते रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर में टॉप 10 जो है रिपीट किए हैं अभी तक पिछले 3-4 साल में, वो एंटोनिम है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा भी आई है। चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। और इंग्लिश में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इंग्लिश की पेड बैचेस लेके पढ़ लो। इसकी प्राइस मैंने बहुत कम रखी, 250। आपको पता है एक इंग्लिश की बुक की प्राइस कितनी होती है? इंग्लिश की बुक की प्राइस होती है 300 रुपये, अगर अच्छी बुक लो तो आप। ठीक है, जैसे केडी पब्लिकेशन है, उसकी प्राइस ही है 300। बट मैंने आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ही 250 में कर दिया है। उसमें वीडियो में दे रहा हूँ ना, पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्राइस इसलिए ले रहा हूँ। अदरवाइज ये भी पीडीएफ होता तो मैं पैसा नहीं लेता, 50-60 रुपये में काम खत्म हो जाता। बट वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और मतलब पीडीएफ भी मिलेंगे इसके अंदर, नोट्स वगैरह। तो 250 में ले। आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो चाहे एक्स के हो चाहे वाई के हो। ये कहाँ से मिलेगा? तो एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर लो। या फिर वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो अभी भी टाइम है। अगस्त में आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो अभी भी टाइम है। आप आराम से हमारी पेड बैच को ज्वाइन करके वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी कर लो। आप अगर हार्डवर्क करते हो तो आराम से आप तैयारी कर लोगे एग्जाम तक। ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड चीजों को पढ़ाया गया है। आप आराम से इसमें वीडियो कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट, इंग्लिश और रगा दोनों की। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे 40+ ओल्ड एंड न्यू मिला के। और सारी पेड पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा इस बैच के अंदर। सबसे धांसू बैच है। और इस बैच से ना पिछली बार जो हमने बैच स्टार्ट किया था 02/2023 के लिए, बहुत ज्यादा भर भर के रिजल्ट दिए थे। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की ना, इस बैच से पढ़ के जाओ। अगर आपके मॉक में मार्क्स 30 तक आ रहे हैं, 35 तक आ रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स हो अगर आपके 30+ आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर बॉयज इसमें 35+ अगर मॉक में मार रहे हैं, ठीक है, अगर अभी तो नहीं आएंगे, पढ़ो इसको 1 महीना उसके बाद आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि इसमें मैंने अच्छा खासा लेवल किया और मॉक का भी लेवल अच्छा खासा दे रखा है। तो देर मत करो। अगर आप सिर्फ मॉक लेना चाहते हो तो A to Z स्टडी पे सिर्फ मॉक टेस्ट भी है, वो भी ले सकते हो। अदरवाइज इस बैचेस में तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो 7279047787, या फिर डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड करके भी इन सभी चीज़ों को बाई कर पाओगे। चलो फिर हम लोग डायरेक्टली अपने एंटोनिम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक वर्ड है एबंडेंट। ठीक है, देखो 10-10 करके याद करो। अपनी जिंदगी के लिए 10 नहीं होता, वो एक दिन में 20 हो जा रहा है। बिकॉज अब मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर कैट मतलब बिल्ली है, ठीक है, तो आपने कैट के साथ बिल्ली भी पढ़ा। कुल मिलाकर अगर एंटोनिम इसका मैं बोलूँ कुछ है इसमें से, तो 2-2 वर्ड एक साथ में याद हो रहे हैं, तो आपको एक दिन में 20 वर्ड याद हो रहे हैं। आपको ईडियम्स वगैरह भी याद होंगे। तुरंत में पीडीएफ हमारी कल से इंग्लिश की आ जाएगी, आज शाम तक वीडियो आ जाएगी हमारी इंग्लिश की पेड पीडीएफ की, मैं रिव्यू करा दूंगा। उसके बाद आप खरीदना शुरू कर देना। वो सभी चीज़ें अलग है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ना कि आप टेंशन नहीं लो, आराम से वो क्या पढ़ो, पूरा टाइम है। वोकैबुलरी में हड़बड़ मत करो। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए हड़बड़ाओ, रीजनिंग के लिए हड़बड़ाओ, इंग्लिश के लिए हड़बड़ाओ, वोकैबुलरी के मत हड़बड़ाओ, ग्रामर पढ़ो। ठीक है, बाकी वो क्या मैं करवा दूंगा एग्जाम तक, टेंशन मत लो। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अबंडेंस या फिर अबंडेंट, इनका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, क्या होता है भाई? जरूरत से ज्यादा, या फिर इसको कहते हैं अधिकता, अधिक होना। मतलब कोई भी चीज है वो जरूरत से ज्यादा, एबंडेंट। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा को आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ना, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और मिगर का मतलब होता है कमी होना। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? पुअर का मतलब होता है गरीब। ये तीनों मेरे को सिनोनिम्स लग रहे हैं। अगर देखो कुछ ऑप्शन ऐसा होता जो कि शॉर्ट और मिगर को हटा के कुछ और अर्थ दे रहे होते तो पुअर भी कर सकते थे हम लोग, आंसर सही हो जाता। अगर शॉर्ट और पुअर को हटा के कुछ ज्यादा वाला मतलब डाल देते ना, जैसे कि एवेंडेंस का डाल देते कुछ और, लेंदी है यहाँ पे, गुड है यहाँ पे, कुछ ऐसे करके कुछ और डाल दो, तो मिगर भी आंसर हो सकता है। और पुअर और मिगर मिगर को हटा दे तो शॉर्ट भी आंसर हो सकता है। तो कहोगे सर क्या तीनों सिनोनिम्स है? भाई देखो, अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम किसको करेंगे? तो उस सिचुएशन में उसको करेंगे जो कि परफेक्ट है। एबंडेंस का मतलब होता है कोई चीज अधिक होना, जरूरत से ज्यादा होना। शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज का छोटा होना, ठीक है, और शॉर्टेज का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, और मिगर का मतलब होता है एकदम कमी हो जाना, किसी चीज में कमी हो जाना। और पुअर का मतलब होता है गरीब हो जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा और मीगर का मतलब बहुत कम, तो बहुत बहुत जुड़ के जो आंसर आ रहा होता है ना, तो परफेक्ट आंसर इसका मीगर ही बनने वाला है। तो इस तरीके से चुनोगे तो आपको परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा, मीगर मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। तो अगर मैं पूछा जाए एबंडेंट का और क्या हो सकता है एंटोनिम, तो स्कार्सिटी भी हो सकता है। स्कार्सिटी का मतलब कमी हो जाना। मीगर स्कार्सिटी दोनों एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे एंटोनिम के ऑप्शन में, बिकॉज दोनों सेम अर्थ देते हैं। स्कार्सिटी का मतलब बहुत कमी हो जाना, मीगर का मतलब बहुत कमी हो जाना। बात समझ में आ गया ना। चलो, हैरेस करना का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को लगातार तंग कर रहे हो, लगातार किसी का आलोचना करे जा रहे हो, मतलब किसी को आप परेशान करे जा रहे हो, उसको कहते हैं हैरेस करना। बात समझ में आ रहा है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को रिवार्ड दे रहे हो, किसी को प्रेज कर रहे हो। देखो, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, तो जो कि सही आंसर है इसका। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अदरवाइज आप भूल मिल जाओगे इधर उधर। हैरेस का मतलब होता है ना किसी की बहुत ज्यादा आलोचना कर करके, मतलब उल्टा सीधा बोल बोल के उसको परेशान करना। और प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ कर करके खुश कर दोगे। ऑब्वियसली अगर तारीफ करेंगे तो खुश हो जाओगे, है ना। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला सवाल देखो, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब चार्मिंग नहीं होता भैया, चार्मिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है वो चीज जिसको देख के इंसान खुश हो जाए, मतलब रमणीय टाइप का है। कितना चार्मिंग लग रहा है यहाँ का दृश्य, कितना रमणीय है। अगर कोई इंसान आ रहा है, बड़ा हैंडसम है भैया, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है एकदम। या फिर इमेजिनेशन करो, अगर कोई लड़की आ रही है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो चार लड़के होंगे तो आदत से मजबूर है उसकी तरफ देखेंगे, बोलेंगे चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, बड़ा सुंदर है। चार्मिंग मतलब देख के तो मन खुश हो जाता है। अगर चार लड़कियां बैठी हैं तो कोई अच्छा सा लड़का आ रहा है, ठीक है, तो उसको देख के वो लोग खुश हो जाएंगे। बट वहीं पर अगर कोई हैंडीकैप्ट हो गया, अपंग है, तो उसको देख के वो खुशी नहीं मिलेगी। तो उसको देखेंगे भी तो दया मोह की भाव से देखते हैं इंसान। इंसान का जो रेयर मतलब जनरली जो देखने का व्यू होता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उसको देख के उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि कितना अच्छा है, क्या है क्या है, नहीं है, ऐसा नहीं। बेचारा हैंडीकेप्ट है, मतलब एक चार्मिंग वो चीज जिसको देख के बहुत ज्यादा मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा टाइप का। और हैंडीकेप्ट का मतलब अपंगता, ठीक है, एक दूसरे के एकदम एंटोनिम है। बात समझ में आ रहा है ना। वहीं पे वैसे पीडीएफ में आपको दे दूंगा। पीडीएफ के लिए एक काम करो, आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो @एटीट्यूड स्टडी, वहां पे पीडीएफ इनकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे ग्रुसम का मतलब क्या होता है, देखो ग्रुसम का मतलब ना दुखद भी होता है, जिसको देख के दुख टाइप का फील हो, या फिर ना भद्दा भी होता है, बेकार टाइप का, ठीक है, बेकार। ग्रुसम का मतलब दुखद भी होता है और बेकार भी होता है। तो इसका एंटोनिम तो ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, अट्रैक्टिव, जिसको देख के तुम अट्रैक्ट हो जाओ, अट्रैक्शन हो जाए कुछ दिन के लिए, ठीक है। 4 दिन की चांदनी होती है सब चीजें, अट्रैक्शन, है ना। तो वही चीज है, अट्रैक्टिव हो जाओगे आप, मतलब हो नहीं जाओगे। अट्रैक्टिव चीजें जो है ना ग्रुसम की बिल्कुल भी एंटोनिम है। आगे चलते हैं हम लोग। एक है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना। किसी से अगर आप बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हो ना, उसको कहते हैं डिस्पाइस। ओके, अब किसी की आप घृणा कर रहे हो किसी से, और किसी को आप प्रशंसा कर रहे हो। एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, मतलब वो उससे आपको थोड़ा लगाव है, अच्छा लग रहा है आपको, प्रशंसा कर रहे हो। ये जो इसके क्या है भैया, एंटोनिम है। और वहीं पे प्रेज जो है ना, एडमायर का क्या है, सिनोनिम है। प्रेज और एडमायर दोनों सेम अर्थ देते हैं। और वहीं पे डिस्पाइस एंटोनिम है एडमायर का भी और प्रेज का भी। प्रूडेंट का मतलब होता है योग्य, योग्य या फिर बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होगा वही किसी चीज के लिए योग्य होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जो बुद्धिमान है वही कोई चीज के लिए योग्य है। तो प्रूडेंट का मतलब योग्य भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। अब देख लो ऑप्शन में क्या है, अनवाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, समझदार, चतुर, बुद्धिमान। तो अनवाइज का मतलब मूर्ख टाइप का इंसान जिसमें चतुराई की कमी हो, वो हो जाएगा परफेक्ट इसका एंटोनिम। आ रहा है बात समझ में जनाब। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। फिर कह रहा है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है ना किसी चीज को कम कर देना, एकदम कम कर करके ना, कम कर करके छोटा बना देना, कम कर करके छोटा कर देना। जैसे कि देखो साइज में नहीं, कॉन्साइज जनरली ना हम लोग, जैसे कि मान लो कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत बड़ा कहानी है, उसको कम काट छट कर करके हमने छोटा कर दिया, कंसाइज कर दिया। जो चीजें बहुत बड़ी होती हैं, मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील हो रहा है उसको पढ़कर समझकर, वो चीजों को कम कर दिया हमने, उसको कहते हैं कंसाइज। तो उसको क्या हो गया, आप लेंदी। अब बोलोगे सर देखो लेंदी वगैरह तो रहने दो साइड में। एक्सटेंड का मतलब भी होता है बढ़ाना।
जिसको जनरली हम लोग साइज के लिए यूज करते कि एक्सटेंड कर दो, डेट को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। बट अगर किसी चीज को अब बोलोगे पैराग्राफ का साइज भी होता है, वही चीज लेंदी जो है ना कंसाइज का बिल्कुल भी परफेक्ट एंटोनिम है। लेंदी वो चीज ना जो कि जरूरत से ज्यादा बड़ा है, एक्सटेंड का मतलब थोड़ा सा विस्तार करना, और लेंदी का मतलब है ना कि मतलब बड़ा है लेकिन वो बिना काम का है। लेंदी बोलते ना बहुत ही लेंदी है यार ये चीज, मतलब बहुत बड़ा भी है और उसमें ना तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और कंसाइज का मतलब वो अपने हिसाब से हमने छोटा कर दिया, जितना जरूरत है उतना ही छोटा। बात समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कंसाइज कर दो, पैराग्राफ को इतना छोटा कर दो कि मेन मेन चीजों को ऐड करो खाली, तो वही है मतलब कंसाइज मतलब इतना छोटा जो कि जरूरत की चीजें वही ऐड करो। लेंदी मतलब इतना बड़ा कि फालतू की चीजों को ऐड कर दो। और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से एक्सटेंड करते जाओ, जब जिस चीज की जरूरत है उसको बढ़ाते जाओ। लेकिन लेंदी का मतलब फालतू की चीजों को भर भर के ऐड करते जाओ। बात समझ में आ गया, यही फर्क है। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, लेंदी। अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है, मतलब आपकी स्वीकृति है किसी चीज में। हाँ जी, प्यार करोगी नाना नाना, इसमें उसको डिनायल है। बात समझ में आ गया। तो वही चीज है, उसकी अफर्मेशन नहीं है तो उसकी डिनायल है, वो पूछ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो वही अफर्मेशन मतलब स्वीकृति मांग रहा है, और वो लड़की क्या कहती है, नाना नाना, मतलब डिनायल कर रही है, नाना भैया नाना तू साइड रहे, उसको प्रेमी बनना चाह रहा है, उसको नाना बना के भेज दे रही है, नाना नाना करके, ठीक है। आई होप जनाब कि आपको समझ में आ गया होगा, डिनायल इसका बिल्कुल भी सही आंसर, ठीक है। चलो 9th नंबर क्या कह रहा है, कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, छोटा करना, कम करना। तो ऑप्शन में क्या समझ में आ रहा है आपको भाई, इंक्रीज। इंक्रीज आपका दे रखा है तो बिल्कुल भी सही आंसर है इसका, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, बड़ा कर देना, ठीक है ना। वही है, कर्टेल का मतलब कम करना। लिखते जाओ नोट्स पे, मैं इतना क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लिखने के लिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब भी होता है ना, देखो एक इन्फ्लुएंस अलग चीज है और एफ्लुएंस मतलब अलग चीज है। एफ्लुएंस से एफ्लुएंट भी बनेगा जिसका मतलब है अधिकता, पर्याप्त है उसके पास, कोई चीज पर्याप्त है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज पर्याप्त मात्रा में, तो कहोगे मेरे पास एफ्लुएंट है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। और एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी चीज की कमी है तो वो क्या होगा, कहोगे माइजरी। देखो माइजरी मतलब होता है कमी होना, लेकिन माइजरी का मैंने कब बोला है आपको, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनना, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा। और माइजरी का देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ना आपको, और यहाँ पे मैंने बोला था मीगर का मतलब कम, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, माइजरी। तो माइजरी का मतलब क्या होता है, तो कम तो होता है लेकिन किस चीज में कमी करना, ये चीज मेरे को बताओ, मैंने कल ही पढ़ाया था इसको। मतलब इसका ये समझ लो, जैसे बोलते ना कमी होना लेकिन खुशी की कमी होना, ठीक है, वहां पे पैसे से या फिर कोई चीजों से रिलेटेड कोई नहीं है, तो माइजरी तो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे खुशी का, हैप्पीनेस का कमी होना, तो कहते हैं माइजरी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और एफ्लुएंस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, अधिकता नहीं कह सकते, मतलब पर्याप्त कह सकते हो आप इसको, जितना चाहिए उतना है उसके पास, एफ्लुएंट से है वो, मतलब भरा पूरा इंसान है। और एक ऐसा जो कि गरीब है, गरीबी, पोवर्टी का मतलब गरीबी। माइजरी तो होता है ना वही चीज, मतलब थोड़ा सा मतलब हैप्पीनेस की कमी होना, मतलब दुखद इंसान टाइप का है ना, वो चीज कह सकते हो आप। चलो फिर इसके आंसर की साथ में मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे और एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, अपनी जरूरत के हिसाब से जो जो चीजें चाहिए आप बाई करके अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हो। जैसे जरूरत के हिसाब से कहने का मतलब, अगर खाली मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, पेड बैचेज चाहिए तो ज्वाइन कर ही लो, प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ में पढ़ा रहा हूँ। एक बार प्रिपरेशन कर लोगे ना तो अजय अमर हो जाओगे, रिवीजन करते रहना आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ एसएससी एमटीएस वगैरह भी फोड़ोगे इस बैच को पढ़ के, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम पे सर्च करो @@एटीट्यूड स्टडी, और वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा।